नमस्ते, प्रणाम, क्या हाल चाल है जी? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। चलिए शुक्रवार के लिए हम लोग निफ्टी सेंसेक्स दोनों का इंडेक्स प्लस प्रीमियम का एनालाइज करते हैं कि शुक्रवार को क्या-क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो ये सपोर्ट 25,000 का जो राउंड लेवल है यानी साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ से अगर सपोर्ट बना के ऊपर जाता है तो हम लोग थोड़ा बहुत अपसाइड के लिए देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल क्या हुआ, ये जो दोनों लाइन है 25,090 से 97 के भीतर ये 0.5 का लेवल है। क्यों? प्रीवियस डे का 0.5 का लेवल है और यहाँ पे आके रिजेक्शन लिया और वहाँ से मार्केट ओवरऑल पूरा दिन लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए मार्केट पूरा दिन नीचे आया और अच्छा सेलिंग साइड हम लोग को देखने को मिला। ठीक, अब कल क्या हो सकता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक, ये वीक में मार्केट अपने किसी भी डे अपने हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि सेलर अभी भी एक्टिव है और वो मार्केट को अप ले जाना नहीं चाहते हैं। तो शुक्रवार को क्या हो सकता है, फ्राइडे के दिन, वो हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि मार्केट ने क्लोजिंग दिया 24,904 के आसपास। ठीक, अब इसके बाद हम लोग को क्या देखना है, अब क्या क्या हो सकता है मार्केट में, चलिए देखते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन होगा तो यानी 25,923 के ऊपर होता है या इससे भी ऊपर हो जाए तो हम लोग 923 का इंतजार करेंगे। अगर यहाँ पे आके रिजेक्शन लेता है तो उस कैंडल का हाई मार करके हम लोग फर्स्ट टारगेट 963 का, सेकेंड टारगेट 25,000 राउंड लेवल है वहां तक देख सकते हैं। 9, चलिए अब समझते हैं हम लोग गैप अप में। अगर मार्केट 25,925 के ऊपर कैंडल क्लोज करता है, उसका हाई मार्क करके हम लोग फर्स्ट टारगेट 963 का, सेकंड टारगेट 25,000 का देख सकते हैं। ठीक, ये राउंड लेवल है। इसके ऊपर अगर कैंडल सस्टेन करता है तब हम लोग अप साइड के लिए देखेंगे। ये तो हो गया कॉल साइड के लिए। अगर मानिए 25,875 के नीचे कैंडल क्लोज कर देता है, ज़्यादा नहीं, यहीं से ज़्यादा डाउन नहीं, थोड़ा सा ही नेगेटिव खुल जाता है, अगर ये कैंडल क्लोज कर देता है 875 के नीचे तो उसका हम लोग लो मार्क करके फर्स्ट टारगेट 822 का, सेकेंड टारगेट 780 का देख सकते हैं। ये तो गया गैप अप और गैप डाउन में। ठीक, अब चलिए हम लोग समझते हैं कि अगर मार्केट फ्लैट खुल जाए तो क्या करेंगे। तो फ्लैट खुलेगा तो 923 से लेके 880 के भीतर खुलेगा। तो जिस साइड भी अगर ब्रेक करता है उस साइड हम लोग या अप ब्रेक कर दे या डाउन ब्रेक कर दे। ठीक, अब चलिए मैं इसी के लिए, चलिए अब मैं प्रीमियम का भी एनालाइज कर लेता हूँ। दो मैंने निफ्टी का प्रीमियम लगाया है। जो प्रीमियम है 24,900 का कॉल है। इसमें सपोर्ट वपोर्ट कुछ नहीं है। आज लो बनाया है 126 के आसपास और यहीं पे आके 129 के आसपास क्लोज कर गया। अगर मार्केट मानिए माइनर सा भी गैप डाउन होता है तो ये प्रीमियम का सपोर्ट टूट जाएगा। अगर फिर इसके बाद आके अगर ये कैंडल इसके ऊपर 126 के ऊपर सस्टेन करे तो उसका हाई मार करके फर्स्ट टारगेट 143 का, सेकेंड टारगेट 162 का और 181 का बहुत टारगेट है ऊपर देख सकते हैं। अगर मानिए इस लेवल पे नहीं गैप अप खुल जाए तो 143 के ऊपर कैंडल क्लोज करा देना है। उसका हाई मार करके हम लोग फर्स्ट टारगेट 162, सेकेंड टारगेट 183 का देख सकते हैं। अब चलिए मैं पुट का भी प्रीमियम लगाया हूँ। जो पुट में क्या कर सकते हैं, तो पुट का प्रीमियम है 24,950 का। ठीक, इसमें बहुत सपोर्ट है। तो अगर मानिए गैप अप होता है थोड़ा सा भी तो ये प्रीमियम हम लोग को मिल जाएगा 75 के आसपास। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो हम लोग 90 का टारगेट देख सकते हैं। अगर मानिए इस 75 को भी रिस्पेक्ट ना दे तो 54 से देख सकते हैं। ठीक, ये मेजर दोनों टेम्पोररी सपोर्ट है। अब चलिए अगर मानिए इस दोनों लेवल पे ना आए तो क्या करेंगे। तो अगर 90 के ऊपर एक कैंडल क्लोज कर देता है, उसका हाई मार करके हम लोग फर्स्ट टारगेट 108 का, सेकेंड टारगेट 132 का देख सकते हैं। ठीक, अब चलिए मैं सेंसेक्स का भी एनालाइज कर लेता हूँ। जो सेंसेक्स में क्या हो सकता है, सेंसेक्स ने भी सेम उसी तरह गैप डाउन खुला और वहाँ से बायर अपना एफर्ट दिखा के ऊपर लेके गए। ठीक, यहाँ से बायर अपना एफर्ट दिखा के ऊपर लेके गए लेकिन सेलर ने अपना कंट्रोल में ले लिया। लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए पूरा दिन मार्केट नीचे ही रहा। ठीक, अब चलिए इसमें एनालाइज करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। सेम जैसे निफ्टी है वैसे ही सेंसेक्स है। सेंसेक्स में हम लोग को कैंडल क्लोज करा देना है 81,245 के ऊपर। अगर कैंडल क्लोज करा दे तो हम लोग अपसाइड के लिए फर्स्ट टारगेट 81,335 का, सेकेंड टारगेट 81,420 का देख सकते हैं। ठीक, अगर मानिए ये तो गैप अप में हो गया। अगर मानिए गैप डाउन
तो गैप डाउन यहाँ से 81,000 कम से कम 75 के नीचे कैंडल क्लोज कर दे तो उसका हम लोग लो मार्कर का फर्स्ट टारगेट 80,972 का, सेकेंड टारगेट 80,856 का देख सकते हैं। और यहाँ पे एक ध्यान में रखना है कि अगर आता है तो यहाँ पे 81,000 साइकोलॉजिकल लेवल भी है, उसको भी ध्यान में रख के चलना है। अगर यहाँ पे पुट राइटर बढ़ता है तो यहाँ से सपोर्ट भी लेके ऊपर जा सकता है। ठीक, अगर फ्लैट खुल जाए तो फ्लैट में क्या होगा, तो दोनों साइड जिस साइड भी ब्रेक करे या 245 के ऊपर ब्रेक करे या 81,095 के नीचे ब्रेक करे, उस साइड हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। अब चलिए मैंने प्रीमियम भी लगाया है 2 सेंसेक्स का, ये किस में क्या हो सकता है। तो 81,300 का कॉल है जिस 443 रुपये के आसपास सपोर्ट है 81,300 में। अगर इसको गैप डाउन होता है तो ये प्रीमियम अपने सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ जाएगा, फिर आके 438 के ऊपर कैंडल क्लोज करता है, उसका हाई मार करके हम लोग फर्स्ट टारगेट 470 का देख सकते हैं। हम कहेंगे ये छोड़ ही दे, हम लोग को कम से कम 470 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करता है तो बढ़िया से हम लोग डाउन साइड नहीं बल्कि बढ़िया से हम लोग अप साइड देख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 536 का, सेकंड टारगेट 582 का, थर्ड टारगेट 641 का देख सकते हैं। अब चलिए मैं पुट का भी एक एनालाइज कर लेता हूं। तो मैंने पुट का प्रीमियम लगाया 81,200 का, जिसका एक सपोर्ट है 267 रुपये के आसपास। ठीक, और एक और सपोर्ट है 228 रुपये के आसपास, और तीसरा सपोर्ट है कहाँ पे 174 रुपये के आसपास, जो यहाँ से आज मार्केट आज अप गया है, यहाँ से अपना सपोर्ट बना के। ठीक, और ये है 230 रुपये 0.5 का लेवल है। ठीक, अब चलिए अगर मार्केट इस तीनों लेवल पे आके कहीं भी रिजेक्शन लेता है तो वहाँ से हम लोग अप साइड के लिए देख सकते हैं। अगर मानिए इस लेवल पे ना आए तो क्या करेंगे, तो हम लोग को कम से कम 297 के ऊपर कैंडल क्लोज कर दे, उसका हाई मार करके फर्स्ट टारगेट 333 का, सेकंड टारगेट 370 का देख सकते हैं। ये हो गया पुट का। चलिए मैं डेली वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना लाइक सब्सक्राइब करके प्यार दीजिए। थैंक यू।